हाँ, बीजेपी का मेन एनिमी है कम्युनिस्ट। बीजेपी बीजेपी का कोई होल्ड नहीं है हमारे राज्य में। बीजेपी का जो भ्रष्टाचार है वो भी बहुत बढ़ गया है। अभी पूरा देश में बीजेपी का जो भ्रष्टाचार उसका संख्या बहुत सारा हो गया और ये आंदोलन बीजेपी से डरकर ये आंदोलन सिद्ध नहीं हुआ। ये आंदोलन जैसे चलेगा, जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। देखिए, आज लेफ्ट फ्रंट जितने भी स्टूडेंट्स यूनियन है और स्टूडेंट्स है उन लोगों का आज रैली है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे दिया। बट पश्चिम बंगाल में अभी तक ये जो लड़ाई चल रहा था इसके लिए बहुत सारे केसेस आया स्टूडेंट के ऊपर, तो वो केस हट जाना चाहिए। और ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो कर रहा है वो नहीं करना चाहिए। अब देखिए कितने सारे स्टूडेंट एकजुट हुए क्योंकि जब 24 में इन लोगों का रैली था तब बाहर से कुछ मॉब आया और यहाँ पर बहुत सारे बवाल मच गए। तो इसलिए एसएफआई के ऊपर जो लेफ्ट फ्रंट स्टूडेंट्स यूनियन है इन लोगों के ऊपर बहुत सारे मतलब कोशिश हुए कि ये मिছিল एंटी नेशनल है, तो इसलिए आज प्रोटेस्ट रैली चल रहा है। अब पीछे देखिए आज फिर से सेम सिचुएशन हुआ। इस वक्त हम लोग मौजूद है कॉलेज स्ट्रीट में। एक तरफ देखिए कोलकाता पुलिस और दूसरी तरफ देखिए स्टूडेंट्स। आज इन लोगों का गवर्नमेंट के विरुद्ध एक प्रोटेस्ट रैली था, तो इसलिए आज भी इन लोगों का परमिशन नहीं मिला। मतलब जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी आया है तब से यही चल रहा है। ऑपोजिशन का कोई रैली नहीं होना चाहिए, कोई प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे दिया, फिर भी कोई प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई दावी नहीं रहना चाहिए। अब देखिए सिचुएशन पूरा देखिए, ट्रैफिक रुक गया है इसके वजह से क्योंकि प्रोटेस्ट रैली का परमिशन फिर से नहीं दिया वेस्ट बंगाल पुलिस ने। तो देखिए ये जो आम आदमी है इन लोगों को भी हैकल करना मतलब करा जा रहा है। ये एनटीए जो है इसको डिलीट करने का बात चल रहा है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद लगातार ये ऑपोजिशन का जो लड़ाई है ये दिन बे दिन कठिन हो जा रहा है। हाँ, बीजेपी का मेन एनिमी है कम्युनिस्ट। कल हमने देखा जो बीजेपी का तरफ से जो तिरंगा का जो रैली था उसमें लोग नहीं था, तो उसके लिए प्रशासन की तरफ से आज जो एसएफआई और जो लेफ्ट स्टूडेंट विंग का जो रैली था उसको बानचाल करने का वो प्रयास कर रहा था। तो इसलिए बीजेपी का मेन मुद्दा इस स्टेट में बीजेपी का जो छात्र संगठन है एबीवीपी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कोई संगठन ही नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मेरे पास एक प्रूफ है। आज बीजेपी की तरफ से विद्यासागर कॉलेज से एक रैली निकला था, उसका पोस्टर में बीजेपी ने विद्यासागर कॉलेज का ईएसटीडी डेट 1870 जो हिंदू स्कूल का डेट ऑफ बर्थ है वो एस्टेब्लिश डेट वो दिया। असल में विद्यासागर कॉलेज का ओरिजिनल एस्टेब्लिश डेट 1872 था, ठीक है। तो बीजेपी बीजेपी का कोई होल्ड नहीं है हमारे राज्य में। आज बीजेपी है, कल वो चला जाएगा। मतलब 5 साल बाद चला जाएगा। 5 साल बाद यहाँ का जो जनगण है, यहाँ का जो लोग है वही बीजेपी को लात मार के इस राज्य से निकाल गया। पहले तो आप लोगों का मांग था धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, वो हो गया। अब एनटीए का डिलीट करने का काम आप लोग का मांग है, ये मांग है। मतलब आप लोगों का तो ये मांग बढ़ता जा रहा है, तो बीजेपी का जितने सारे मिनिस्टर है सब लोग क्या रेजिग्नेशन दे देगा इसके वजह से? बीजेपी का जो भ्रष्टाचार है वो भी बहुत बढ़ गया है। अभी पूरा देश में बीजेपी का जो भ्रष्टाचार उसका संख्या बहुत सारा हो गया। एनटीए जो स्क्रैप करना पड़ेगा ये हमारे पहले दिन से मांग था। तो धर्मेंद्र प्रधान एक टीम मेंबर है, पूरा टीम को अगर आउट करना पड़ेगा तो एनटीए बातिल करना पड़ेगा और एनटीए के स्क्रैप करने के साथ जो नरेंद्र मोदी पीछे बैठा है और जब धर्मेंद्र प्रधान को वो शेल्टर दे रहा था वो सबको लेकर हमारा ये मांग, हमारा ये आंदोलन जैसे जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। एनटीए को स्क्रैप करना पड़ेगा, एनटीए को बातिल करना पड़ेगा और पब्लिक एजुकेशन को बचाने के लिए हमारा जो मांग था वो मांग और भी ज़्यादा स्पष्ट होगा, और भी ज़्यादा क्लियर होगा, और भी ज़्यादा स्मूथ होगा और हमारा ये आंदोलन चलेगा। और लेफ्ट
ऑन स्टूडेंट्स यूनियन का जो आंदोलन ये तो चल रहा है, तो पिछले दिन आप लोगों का जो प्रोटेस्ट रैली था उसमें जो हुआ, बाहर से मॉब आया, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये कि बीजेपी का साजिश था? और देखिए, RSS and the BJP is our ideological enemy. We the people of India, हम भारतवर्ष का छात्र छात्री इंसान जो है, हम लोगों का एनिमी है, हम लोगों का खिलाफ जो है वो है बीजेपी सरकार। उस दिन जो आंदोलन था वो जनरल स्टूडेंट का आंदोलन था। हम लीड पे थे, SFI और भी SFI के साथ और भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था। ये जो आंदोलन को बीजेपी जो मतलब बीजेपी जो रोकने चाह रहा है, इसके खिलाफ भारत वर्ष जो है पहले से भी हमारे इतिहास में भी लिखा है, वो लोग बात किए थे। तो अभी जो ये आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन जनरल मास का आंदोलन है, और ये आंदोलन बीजेपी से डर कर ये आंदोलन स्थित नहीं होता। ये आंदोलन जैसे चलेगा, जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, वैसे ही चलेगा जितने दिन मोदी ने ही सरकार से। एकदम जब तक मैंने बोला ना, धर्मेंद्र प्रधान एक टीम मेंबर है, ये टीम का जो लीडर है वो है नरेंद्र मोदी। जब नरेंद्र मोदी रिजाइन करेगा, जब नरेंद्र मोदी उस चेयर से निकलेगा, जिस चेयर पे बहुत सारा स्टूडेंट का, बहुत सारे मजदूर का, बहुत सारे चाशियों का खून लगा हुआ है, उन दिन तक हमारा जो ये मांग है, हमारा जो ये आंदोलन है, रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन चाहिए। ये एनटीओ को बातिल करने का काम, ये प्रोटेस्ट लगातार आप लोगों का चल रहा है। मतलब धर्मेंद्र प्रधान का तो रेजिग्नेशन मिल गया, अब ये आंदोलन, अब ये प्रोटेस्ट किस तक जाएगा? पहली बात तो ये था कि हम लोग जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, हम लोगों को ये बात अभी ये 2-3 महीने से बात कर रहे हैं, ये नहीं है। जब NEP 2020 का बिल पार्लियामेंट में पहली बार आया था, जब बीजेपी का सरकार इसको निकलने वाला था और इसको पास करवाने वाला था, तब से हम लोग जो काम कर रहे थे वो थे कि इस NEP 2020 और उन लोगों का इस NEP 2020 के पीछे का उन लोगों का जो बात है, उन लोगों का जो आइडियोलॉजी है, जो वो लोग प्रीच करना चाहते हैं, जो वो लोग गोल्ड कोट करना चाहते हैं, उसका हम लोग खिलाफ बात कर रहे थे तब से 2020 साल से। अभी हम लोगों का बात है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन तो ये पूरा सिस्टम को अटैक करने का फर्स्ट स्टेप था। ये कभी भी हमारा फाइनल स्टेप नहीं है। हमारा इंटेंशन ये है कि ये सिस्टम को बदलना है, इस सिस्टम का जो प्रॉब्लम है उससे अटैक करना है। सिर्फ एक आदमी को अटैक करना कोई बात नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर उन लोगों ने जिसको बैठाया है, वो भी RSS का एक ऐसा एक व्यक्ति को हम लोग मानते हैं, वैसा कुछ नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन का मतलब हम लोगों का जो ये यूनिफाइड जो लड़ाई था, इसका एक मतलब पार्ट विक्ट्री तो है, पर बात ये है कि हमारा जो एक्चुअल बात था, वो कंप्लीट जो सिचुएशन जिसके बारे में हम लोग बात किए थे, वो अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। इसके बारे में हम लोगों का 2 बात है। पहली बात तो ये है कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ये सब एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं, उसका प्रॉब्लम यह है कि वो एकदम ही कुछ भी एग्जाम कंडक्ट करना नहीं पा रहा है। एकदम अटर फेलियर जिसको बोलता है, वो NTA का भी बात है। उसके साथ साथ NEP 2020 का जो गाइडलाइंस है, जो छात्र को विरोधी है, वो हर एक स्टूडेंट के खिलाफ है। इसके बारे में हम लोग 2020 से बात कर रहे हैं। तो हम लोग का यही बात है कि NTA और ये NEP 2020, इन दोनों के वजह से जो एजुकेशन सिस्टम करप्ट हो चुका है, जिसके वजह से स्टूडेंट लोगों को बहुत डिफिकल्टीज फेस करना पड़ रहा है, हम लोग उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। दादा, ये जो आजादी स्लोगन लेकर बीजेपी जो रैली किया, बोला आप सब लोग एंटी नेशनल है, तो मतलब और उन लोगों का जो रैली था, आप लोगों का ये जो फ्लेक्स था वो भी जलाया गया, तब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिया। तो मतलब ऐसे ही चलेगा बीजेपी गवर्नमेंट? देखिए, जिन लोग देश का आजादी में हिस्सा नहीं लिया था, जिन लोग नेताजी को बोल रहा है गुंडा का सरदार, उन लोग से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो बीजेपी का जो मदर ऑर्गेनाइजेशन RSS जनसंघ, वो लोग तो इस आजादी का आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था। वो बोला था ये आजादी झूठा है, वो बोला था देश का जो ये आजादी ठीक नहीं है, ये ब्रिटिश के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए मुस्लिम के खिलाफ, दूसरा कम्युनिटी के खिलाफ होना चाहिए। तो इस बीजेपी को आजादी का स्लोगन से तो एलर्जी होगा, तो नहीं होगा तो किससे एलर्जी होगा? तो हम क्या बोले, आजादी किससे? आजादी हम बोल रहे आजादी है भुखमरी से। आजादी किससे? आजादी है करप्शन से। आजादी है किससे? आजादी है जुल्म से। तो इसमें बुरा क्या है बोलिए? ये जो डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, इसमें बुरा क्या है? तो बुरा नहीं है। तो ये बुरा लग रहा है बीजेपी का कानों में, क्योंकि छात्र युवा जो है
इस स्लोगन से वो लोग जुड़ रहा है, एक से एक कनेक्ट कर रहा है, और बीजेपी को तो इससे एलर्जी होगा ही, तो इसलिए एलर्जी हो रहा है। और वो हम लोग का जो दूसरा जो दूसरा दल का फ्लेक्स वो जला रहा है, उसका जो फेस्टून जला रहा है, तो ये जलाने दीजिए, वो कितना जलाएगा। हाँ, और लाखों लाखों लोग हम लोग का ये लाल झंडा लेके रास्ते में और उतरेगा। और दादा, ये जो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन के बाद पार्लियामेंट में स्वागत हुआ, उसके बारे में आपको क्या लगता है? मतलब बीजेपी दबाव में आके ये रेजिग्नेशन दिया, कोई गिल्टी नहीं है, इतने सारे यंग स्टार्स का फ्यूचर का सवाल था। देखिए, ये बीजेपी ऐसा सरकार है जो रेपिस्ट है उसको माला देता है। ये तो धर्मेंद्र प्रधान जी को माला दिया है, थोड़ा अच्छा है, पर ये तो रेपिस्ट को माला देता है। हाँ, जो रेप के जो लोग हैं उसको माला देता है ये बीजेपी, तो इससे अब क्या एक्सपेक्ट करेंगे। हाँ, टोटली डेमोक्रेटिक जो प्लेटफॉर्म है उसको टोटली वो लोग रिफ्यूज करते हैं। हाँ, क्योंकि उसके पास अंबानी अदानी का बैकअप है, उसके पास पैसा है, वो सोचता है पैसा देके वो सबको खरीद लेगा, पर खरीद नहीं पाएगा। जैसे लाखों लाखों लोग, हजारों में लाखों लाखों लोग कतार में जो कलकत्ता में उतरा है, पटना में उतरा है, सारा देश भर में उतरा है, दिल्ली में उतरा है, तो ये जुबाई इसका आंसर देगा, इसे पैसा देके खरीद नहीं पाएगा।